हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं खैरुल नाम। साथियों, आज का हमारा ये इंटरमीडिएट का उर्दू सब्जेक्ट का दूसरा क्लास है कहकशा हिस्सा दोम का, जो कि इंटर वालों का बिहार बोर्ड का उर्दू सिलेबस है। तो हम लोगों ने पहला सबक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे थ्योरी, और आज पढ़ेंगे पहला सबक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, इसी तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या है, सवालात और जवाबात फरहतुल्लाह बेग, जो कि नज़ीर अहमद की कहानी। पहला सवाल है, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे? बहुत ही आसान जवाब है। अगर आप लोगों ने थ्योरी अच्छे से सुने होंगे तो जवाब देने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जवाब देखिए साथियों, कितना आसान है। फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर पढ़ने के लिए जाते थे। किस लिए? पढ़ने के लिए जाते थे। सवाल नंबर 2 है, किस अरबी शायरी से मुताल्लिक सबक पढ़ने के दौरान मियाँ रज़ा की छुट्टी हो गई? जवाब है, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ रज़ा नज़ीर अहमद के हैं अरबी ज़बान के मशहूर शायर मुतनब्बी के दीवाने मुतनब्बी को पढ़ रहे थे। अशआर में एराब ना होने की वजह से मियाँ रज़ा एराब गलत पढ़ दिया, जिस पर नज़ीर अहमद चिराग पाग हो गए, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और नज़ीर अहमद को दर्स से निकाल दिया, यानी कि नज़ीर अहमद की जो है छुट्टी करा दी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, फरहतुल्लाह बेग शेरखानी में किस तरह की गलतियां करते थे? जवाब है, फरहतुल्लाह बेग शेरखानी में एराब की गलतियां करते थे। किस चीज़ की? एराब की, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश। सवाल नंबर 4 है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियां करते थे? किसका पूछा जा रहा है साथियों? मियाँ दानी का। और मियाँ दानी कौन थे? फरहतुल्लाह बेग का दोस्त समझ लीजिए या फिर साथी थे, क्योंकि दोनों साथ में पढ़ते थे। जवाब है, मियाँ दानी शेर खानी में एराब की गलतियाँ तो नहीं करते थे। ठीक है, एराब की गलतियाँ नहीं करते थे, लेकिन पढ़ते वक्त शेर को नस्र कर देते थे। सवाल नंबर 5 है, मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था? मौलवी साहब कौन मौलवी साहब थे? नज़ीर अहमद। जवाब है, मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते थे। इबारत यानी कि पैराग्राफ पढ़वाते थे। अगर बच्चे सही पढ़ा तो ठीक है, वरना खुद गलत इबारत को सही पढ़कर समझा देते थे। अगला सवाल है, जो कि तफसीली है। पहले सवाल है, मौलवी शागिर्दों पर क्यों गुस्सा हो गए थे? यानी कि नज़ीर अहमद जो है शागिर्दों पर क्यों गुस्सा हो गए थे, पूछा जा रहा है। जवाब है, मौलवी साहब अपने शागिर्दों से इसलिए गुस्सा हो गए थे क्योंकि सबक शुरू करते वक्त पहले शागिर्दों से इबारत पढ़वाते थे, पैराग्राफ पढ़वाते थे। जब इबारत पढ़ने में शागिर्दों ने गलतियाँ की तो गुस्सा हो गए थे और कभी कभी दर्स से निकाल देते थे। होता है ना, मतलब जब बच्चे समझ नहीं पाते हैं तो टीचर जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं, टीचर बाहर भी निकाल देते हैं। ये सब गुस्से की हालत में कर देते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है तफसीली का। फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा? मोस्ट वीवीआई साथियों, 3 या फिर 4 नंबर का पूछा जा सकता है। जवाब है, फरहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद मोहतरम नज़ीर अहमद से बहुत कुछ सीखा और उनसे बहुत मुतासिर भी हुए। डिप्टी नज़ीर अहमद की शख्सियत को बहुत ही करीब से देखा, समझा और जाना, जिसका नतीजा ये हुआ कि अपने उस्ताद का एक खाका लिखकर उर्दू में खाका निगारी की एक ऐसी मजबूत बुनियाद डाली कि उर्दू का पहला खाका निगारी तस्लीम किए जाने लगे। आपको पता होगा कि उर्दू का पहला खाका निगारी कौन है? फरहतुल्लाह बेग है। ठीक है, आगे है कि जिसके बाद फरहतुल्लाह बेग का शुमार नज़ीर अहमद के चहेते शागिर्दों में हो गया। चलिए अगला सवाल है, सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा क्या पूछा जा रहा है। लिखा है यहाँ पर, मंद दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़ें और सही जवाब दें, जो कि आपका बुक का ही है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब तक कोई धक्के देकर ना निकालेगा उस वक्त तक हम तो जाते नहीं, और जाएंगे तो अभी फिर आ जाएंगे। सवाल अब नीचे है कि ये कौल किसका है? जवाब है, ये कौल मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का है। ये कौल किसका है? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग का। ठीक है, मियाँ नज़ीर अहमद जो थे बार बार निकाल भी देते थे, डांटते भी थे। तो क्या कहते थे फरहतुल्लाह बेग कि जब तक हमें निकाल नहीं देगा तब तक हम लोग जाएंगे नहीं, अगर चले भी जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे। अगला है, इस कौल में धक्के देने की बात क्यों कही गई? जवाब है, इस कौल में धक्के देने के बाद इसलिए कही गई कि फरहतुल्लाह जानते थे कि उस्ताद का गुस्सा
वक्ती होता है और फरहत इनके चहीते शागिर्द थे। समझ में आई? चलिए अगला सवाल है जो कि इसी तरह है। खुदा महफूज रखे तुम जैसे शागिर्द भी किसी के ना होंगे, शागिर्द क्या हुए उस्ताद के उस्ताद हो गए। अच्छा भाई मैं हारा। अच्छा अब खुदा के लिए किताब उठा लाओ और सबक पढ़कर मेरा पिंड छोड़ दो, यानी कि अब मेरा पीछा छोड़ दो। कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? नज़ीर अहमद कह रहे हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये कौल किसका है, तो जवाब ये कौल नज़ीर अहमद का है। अगला सवाल है 2 नंबर है, ये बात किससे कही गई, तो जवाब ये बात मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग से कही गई। ठीक है, बहुत ही चहीते शागिर्द थे, कितना भी डांटते थे फिर भी पीछा नहीं छोड़ते थे नज़ीर अहमद के। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, इस कौल में किससे छुटकारा पाने की बात कही जा रही है, तो किससे आपको पता होगा, फरहतुल्लाह बेग से, क्योंकि फरहतुल्लाह बेग हमेशा जो है नज़ीर अहमद के पीछे पड़े रहते थे, यानी नज़ीर अहमद उनके उस्ताद थे, कितना भी डांटते थे फिर भी पीछे पड़े रहते थे। तो जवाब सुन लीजिए, इस कौल में फरहतुल्लाह बेग से छुटकारा पाने की बात कही जा रही है। अगला है, इस कौल में कौन किसका उस्ताद हो जाता है, जवाब है इस कौल में मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के उस्ताद हो जाते हैं। जैसा कि नज़ीर अहमद ने कहा कि तुम शागिर्द क्या हुए, उस्ताद के उस्ताद हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होता है साथियों। सवाल जवाब जो कि बिल्कुल ही सटीक सवाल जवाब है, इससे बाहर और कुछ नहीं आ सकता है इस सबक से। और इस सबक का खुलासा भी थ्योरी वाले पार्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर लिखा है साथियों, इस चैनल में आपको BSEB बोर्ड की उर्दू की अच्छी तैयारी कराई जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में MCQ क्वेश्चन। पहला MCQ क्वेश्चन है साथियों नज़ीर अहमद की कहानी का, कि फरहतुल्लाह बेग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे। ए में है मिस्टर रज़ा, बी है मियादानी, सी है मिस्टर मुबीन, इसी तरह डी है मियाँ शाफ़ी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मियादानी। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, उर्दू का पहला खाका निगारी कौन है। ए फरहतुल्लाह बेग, बी है मौलवी अब्दुल हक, सी है मौलवी ज़काउल्लाह, इसी तरह डी है मौलवी अब्दुल समद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी का, राइट आंसर 2 का क्या हो जाएगा ए बिल्कुल राइट आंसर है फरहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 2 है, नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे। ए शागिर्द, बी वालिद, सी उस्ताद, इसी तरह डी है चचा। तो सवाल क्या पूछा जा रहा है कि नज़ीर अहमद फरहतुल्लाह बेग के कौन थे, तो फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। कौन थे? उस्ताद। सवाल नंबर 4 है, मदरसे में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी मियादानी। ठीक है, मदरसे में फरहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे, तो मियादानी, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है। ए नाविल, बी अफसाना, सी खाका, इसी तरह डी है शानगारी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी नज़ीर अहमद के जो ताल्लुक़ जो है नाविल से है। ठीक है, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किससे है, नाविल से है। ठीक है, खाका मत कीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है। ए डिप्टी नज़ीर अहमद, बी अब्दुल हलीम शरसर, इसी तरह सी है प्रेमचंद, डी है कृष्ण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 7 नंबर सवाल, नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। ए अजीम बेग, बी अब्दुल्ला बेग, सी फरहतुल्लाह बेग, इसी तरह डी चश्मतुल्लाह बेग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फरहतुल्लाह बेग। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 8 है, फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। ए पढ़ने के लिए, बी पढ़ाने के लिए, सी इल्मी गुफ्तगू के लिए, इसी तरह डी है तफरीह के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का पढ़ने के लिए। ठीक है, फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है। ए नज़ीर अहमद, बी फरहतुल्लाह बेग, सी रशीद अहमद सिद्दीकी, डी मौलवी अब्दुल हक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी फरहतुल्लाह बेग। अगला है, नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सनफ़ अदब से है। ए इंशाइया, बी खाका, सी मकाला, इसी तरह डी है अफसाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल राइट आंसर है खाका। सवाल नंबर 11 है, फरहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है। ए नज़ीर अहमद की कहानी, बी अपनी कहानी, सी नज़ीर अहमद की कहानी, इसी तरह डी है किसकी कहानी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा
जी, राइट आंसर सी हो जाएगा। नज़ीर अहमद की कहानी, यहाँ पर भी नज़ीर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ ज़ा से नज़ीर है, नीचे जाल से नज़ीर है, तो जाल से नज़ीर अहमद की कहानी राइट आंसर है। 12 नंबर सवाल है, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? मोस्ट वीवीआई एमसीक्यू है साथियों। ए है इमला की, बी मुहावरे की, सी है वाहिद जमा की, इसी तरह डी है एराब की। तो राइट आंसर हो जाएगा एराब की, डी बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल है, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? ए शाह निगारी, बी खाका निगारी, सी इंशाई निगारी, इसी तरह डी है अफसाना निगारी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी खाका निगारी। 14 नंबर सवाल है, फरहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? ए है औरंगज़ेब, बी शाहजहाँ, सी शाह आलम सानी, इसी तरह डी है बहादुर शाह जफ़र। तो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम सानी। सवाल नंबर है 15, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के जद्द अमजद कौन थे? ए मिर्ज़ा अफजल बेग, बी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, सी मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, इसी तरह डी है मिर्ज़ा आरिफ बेग। तो राइट आंसर हो जाएगा ए मिर्ज़ा अफजल बेग, ए बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर सवाल है, फरहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? ए चश्मतुल्लाह बेग, बी रफ़ातुल्लाह बेग, सी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, इसी तरह डी है इनायतुल्लाह बेग। तो राइट आंसर हो जाएगा सी मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, सी बिल्कुल राइट आंसर है। 17 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? ए है 1881, बी है 1885, सी है 1886, इसी तरह डी है 1887। तो राइट आंसर हो जाएगा 1885, बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर है 18, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? ए मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, बी मिर्ज़ा चश्मतुल्लाह बेग, सी मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग, इसी तरह डी है मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। तो राइट आंसर हो जाएगा मिर्ज़ा चश्मतुल्लाह बेग, सी बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 18 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी सहारनपुर, इसी तरह डी है इलाहाबाद। तो राइट आंसर है दिल्ली, ए बिल्कुल राइट आंसर है। वफ़ात जो है हैदराबाद में हुई, लेकिन पूछा गया कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की पैदाइश, तो याद रखिएगा दिल्ली, ए बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर सवाल है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? ए 1945, बी 1947, इसी तरह सी है 1948, इसी तरह डी है 1950। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 1947, बी बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर सवाल है, फरहतुल्लाह बेग के मजमूआ मज़ामीन फरहत के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ? ये भी मोस्ट वीवीआई है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन है, ए है 7, बी है 6, इसी तरह सी है 5, डी है 8। तो इसका राइट आंसर है 7, ए बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में से नावल कौन है? ए भाभी जान, बी तौबतुन्नसूर, सी ज़हर इश्क, इसी तरह डी है बाग व बहार। तो राइट आंसर हो जाएगा बी तौबतुन्नसूर, जो कि जिसका राइटर नज़ीर अहमद थे। सवाल नंबर जो है 23 है, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? ए मौलाना हाली, बी नज़ीर अहमद, सी सर सैयद अहमद ख़ां, इसी तरह डी है शिबली नोमानी। तो राइट आंसर हो जाएगा नज़ीर अहमद, बी बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों, आई होप कि आप लोगों का पहला चैप्टर क्लियर हो गया होगा कहकशां हिस्सा दोम का। आज का हमारे दूसरा क्लास था, जो कि हम लोगों ने देखा सवाल जवाब, इसी तरह MCQ क्वेश्चन। तो फिर मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।